हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल हैप्पी लाइफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इम्पोर्टेंट अगेन, कि अपने जीवन में हम प्रेम को किस तरीके से बढ़ाएं। प्रेम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको कहें या ना कहें किसी से, बट ऐसा कहा गया है कि ऑल वी वांट इज़ लव। हमको असल में हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि लोग हमसे प्रेम करें, जैसे आप हैं, जैसे भी आप हैं, बिना किसी शर्त के, विदाउट एनी कंडीशन। जैसे भी आप हैं इस पल, आज के दिन, उसी स्वरूप में आपको स्वीकार किया जाए, प्रेम किया जाए बिना शर्त के। और हम ऐसा समझते हैं कि प्रेम को बढ़ाना है, यानी कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ें, हमको पसंद करें, हमारे लिए दरवाजे खोलें, यानी हमारी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। लेकिन हम लोगों के पीछे भाग नहीं सकते, हम लोगों से ये करवा नहीं सकते कि आप मुझे पसंद करो। आप कितना भी प्रयास करें, इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे, और ये बहुत थकाने वाली प्रक्रिया है। हम थक जाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। तो एक दूसरा मार्ग, एक सहज मार्ग आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप किस तरीके से अपने जीवन में प्रेम को बढ़ा सकते हैं। आप जो चाहते हैं कि दूसरा आपके लिए महसूस करे, आपको स्वयं अपने लिए महसूस करना है। इस पल, आज के दिन, बिना शर्त, क्या आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस शरीर के साथ? स्वीकार, एक्सेप्टेंस फॉर हु यू आर इन दिस मोमेंट, इस पल जैसे भी आप हैं। खुद के लिए प्रेम महसूस करना, इस पल जैसे भी आप हैं, यही एक चाबी है, यही मूल है, यही सत्य है। तो मैं एक सहज प्रक्रिया प्रैक्टिकल में बताऊंगा, जो कि बहुत सहज है। आप 5 मिनट मिनिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आप बैठे बैठे या लेटे लेटे, रिलैक्स होके, कुर्सी में बैठ के या ज़मीन में बैठ के, पलाथी मार के, अब बस शरीर पे ध्यान दीजिए, खुद के शरीर पे, और श्वास पे ध्यान दीजिए। थोड़ी लंबी श्वास लीजिए, थोड़ी लंबी, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर आपकी क्षमता है तो 5 सेकेंड। और श्वास के साथ पूरे शरीर को महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है। जहाँ आपका ध्यान होगा वहाँ आपकी ऊर्जा, एनर्जी प्रवाहित होगी। जहाँ आपका ध्यान होगा, अटेंशन होगा, वहाँ एनर्जी आपकी वहीं पहुँचेगी। तो हमारा जो ध्यान है वो 24 घंटा बाहर रहता है, बाहर की चीज़ों पे, अनावश्यक चीज़ों पे, चिंता पे। लेकिन बाहर की तरफ, वो अच्छा हो या बुरा हो, तो हमारी जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ वेस्ट या एक तरीके से डिस्चार्ज हो रही है। तो कभी कभी आपको ध्यान अंदर की तरफ लगाना है, और वो भी अच्छा ध्यान, शांत वाला। तो इस ढंग से जब आप 5 मिनट खुद के साथ बैठते हैं और महसूस करते हैं कि आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है, एक एक हाथ पैर की उंगलियां तक श्वास ले रही हैं, और प्रेम के साथ श्वास के लिए अच्छा महसूस कीजिए, इस शरीर के लिए अच्छा महसूस कीजिए। शरीर सिर्फ आपका नहीं है, ये शरीर, हम कहते हैं हर चीज़, जैसे ईश्वर हर जगह है, तो इस शरीर में भी है। ये शरीर ईश्वर से अलग नहीं है, आप अलग नहीं हैं। तो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट महसूस कीजिए। आज के दिन, आज में ध्यान, कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, कल जो हुआ उसको भी छोड़ दीजिए। आज के दिन पूरा शरीर मेरा श्वास ले रहा है, मेरा ध्यान है, और मैं खुद के लिए प्रेम, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस
खुद के लिए रिस्पेक्ट महसूस कर रहा हूँ इस पल, इसी पल, बिना शर्त। और मैं चाहता हूँ चीज़ें अच्छी हों, लेकिन जब आप ये करते हैं तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जब आप चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं तो हमारी एक ज़िंदगी कम पड़ जाती है चीज़ों को सुधारने में, लोगों को सुधारने में, खुद के जीवन को सुधारने में। ये थकाने वाली, अगेन एक थकाने वाली प्रक्रिया है और जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन आप कुछ समय के लिए सुधार को थोड़ा बाजू में रख के स्वीकार्यता को, एक्सेप्टेंस, प्रेम को अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए, अंदर लेके आइए, शरीर में, श्वास में, ऊर्जा में। बॉडी, माइंड एंड सोल एक साथ आज के दिन। और 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आप इस अभ्यास को कीजिए। विदिन 5 मिनट आप पाएंगे कि आपका शरीर जैसे कि लोहे को चुंबक बना दिया, जैसे कि किसी बल्ब में, ट्यूबलाइट में एक करंट आ गया, ऊर्जा प्रवाहित हो गई। तो वो असर तब करेगा जब आप इस पल को पूरे ध्यान से, इस प्रक्रिया को पूरे ध्यान से करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। महसूस कीजिए कि आप प्रेम को श्वास के रूप में पूरे शरीर में, रोम रोम में महसूस कर रहे हैं। आप चाहें तो 2 सेकंड, 1 सेकंड श्वास को रोक सकते हैं, आप चाहें तो। और फिर इनहेलिंग लव, एक्सेलिंग लव। प्रेम अंदर एक नदी के जैसा और प्रेम ही बाहर इस दुनिया की तरफ, एक नदी जैसा प्रवाह जो अपने आप बह रहा है। जैसे श्वास नेचुरल है तो धीरे धीरे प्रेम, रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी ये भी नेचुरल बहने लगेगा आपके शरीर से। ये शरीर एक माध्यम बन जाएगा। आप जहाँ जाएंगे लोग आपके लिए कुछ महसूस करेंगे, कुछ अच्छा, कुछ लव, प्रेम, एक आकर्षण। लेकिन वो अपने आप होगा, वो आपको लोगों से करवाना नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पीछे आपको भागना नहीं है, क्योंकि भागते भागते ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। वो आवश्यक भी नहीं है। यह पल आपका शरीर, यह जो पल है, यह जो प्रक्रिया है जब आप ध्यान से करते हैं, यह आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, कोई और ध्यान, लेकिन आप प्रेम से कीजिए। आप पूरे शरीर में ध्यान लगा के कीजिए, आप रिलैक्स होके कीजिए। आप विपस्सना कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसका जो हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमको बॉडी को फिट करना है, जिससे मैं अच्छा लगूं, अच्छा दिखूं, लोग अच्छा समझें, तो वो तो होगा ही। लेकिन आप इस भाव से कीजिए कि मैं इस पल पूरे शरीर को, पूरे मसल्स को ध्यान से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ एक एक मसल्स के लिए। या आप कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं श्वास के लिए अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ योगा बेंडिंग कर रहे हैं तो मैं अपनी कमर के लिए, जहाँ आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, प्रेम खुद के लिए, रिस्पेक्ट खुद के लिए महसूस कर रहा हूँ। तो उस भाव को पूरे शरीर में आपको, जैसे कि आपको भर रहे हैं करंट, एक ऊर्जा समाहित कर रहे हैं। तो यह जरूरी है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सहज है, इससे आपको शरीर में हेल्थ का भी बेनिफिट मिलेगा, शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, प्रैक्टिकल एनर्जी बढ़ेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। और जहाँ भी आप जाएंगे आपको लगेगा कि आप एक ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं, एक ऊर्जावान, प्रेम
के वाइब्रेशन, जैसे कि एक सूरज रोशनी से भरा होता है, तो आपका शरीर सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन ये रोशनी से भरा हुआ है। लोग भी महसूस करेंगे, प्रकृति भी महसूस करेगी। आप जहाँ जाएंगे आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा लकी महसूस कर रहे हैं। आई एम लकी, फॉर्चुनेट। और ये चीज़ें अपने आप होती हैं। जब आप खुद के लिए अच्छा महसूस करते हैं तो आपके साथ धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अच्छाई आपके साथ चलती है। तो यह प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। यहाँ तो मैं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको 5 मिनट कम से कम खुद के साथ बैठना होगा। जब आप लोगों के साथ होते हैं, परिवार वालों के साथ होते हैं, तो उनको वर्तमान में ही मिलिए, उनको वर्तमान की आंखों से देखिए। आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को 20 साल से जानते हैं, ऑफिस के बॉस को 10 साल से जानते हैं, तो वो हम कहानियाँ लेके चलते हैं, ओह मुझे तो पता है वो वैसा है। कोशिश कीजिए आज के दिन उस इंसान को आज की आंखों से देखिए। आज के दिन जैसे आज ही पहली दफ़ा मिल रहे हैं, क्योंकि हर दिन नया है। तो एक फ्रेशनेस, एक नयापन, एक न्यूनेस आप भी महसूस करेंगे और वो भी महसूस करेगा। आप कोशिश कीजिए, इस तरीके से जीने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से वर्तमान में जीना है। आज के दिन को आज के दिन की तरह जीना है। आज के दिन में फोकस कीजिए। ऑफ कोर्स हम प्लान करते हैं भविष्य के लिए, पास्ट से हम, भूतकाल से हम कुछ सीखते हैं, भविष्य के लिए प्लान करते हैं, लेकिन जीना हमको वर्तमान में है। जीवन हमारा आज के दिन है। तो आज के दिन को समय दीजिए, आज के दिन को एंजॉय कीजिए। आज का दिन सर्वोपरि है, क्योंकि आज का दिन ही सत्य है। बाकी तो एक मेंटल प्रोजेक्शन, मानसिक है। असल सत्य वर्तमान है, यह पल, यह दिन। तो जब आप इस तरीके से जीते हैं तो समथिंग बियॉन्ड माइंड, कुछ ऐसा है जो मन से भी गहरा है, वो आपकी जो बीइंग, अंदर की अवचेतन मन, जो मन से गहरा है वो खुलता है। उस लेयर से आप जीते हैं और वहाँ आप पाएंगे कि आपके मन से परे, मन में तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन मन से परे आप में प्रेम है, आनंद है, दया है, क्रिएटिविटी, नयापन है, फ्रेशनेस है, सत्य है, जो भी है अच्छा ही अच्छा भरा हुआ है। बस यही आपके जीवन के लिए मेरी एक प्रार्थना है, शुभकामनाएं हैं। और मैं आपको मैसेज या एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह संभव है, बहुत आसान है, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है, अंदर बाहर। तो आप इस तरीके से वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आधा घंटा वर्तमान में रहिए पूरी तरीके से। इस अभ्यास को कीजिए, सुबह शाम कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट सुबह शाम कीजिए। आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपकी किस्मत जिसे कहते हैं वो अच्छी हो रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, लोग आपके लिए प्रेम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रेम में रमे हुए हैं। तो अपने रोम रोम में प्रेम को, शुभ भावनाओं को जगाइए, रमाइए, और बाकी सब रिजल्ट अपने आप होता रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ नए नए टॉपिक्स पर। फिलहाल के लिए धन्यवाद।